नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ। जो इसे रुक करते खबरों की ओर। 23 अप्रैल को आगरा एक खास मेहमान की मेजबानी करेगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भारत के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान ताजमहल देखने आगरा पहुंचेंगे। सुबह 9:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो आगरा पहुंच सकते हैं। वहां उनका कार्यक्रम है और लगभग 3 घंटे तक शहर में रहेंगे। एयरपोर्ट से लेकर शिल्पग्राम तक रास्ते में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और खास बात यह है कि करीब 5000 बच्चे अपने कार्यक्रमों के जरिए इस हाई प्रोफाइल मेहमान का स्वागत करेंगे। इस दौरान सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। ताजमहल सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक आम पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। वहीं संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एयरपोर्ट पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति को रिसीव कर सकते हैं। भारत अमेरिका के रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ाने वाला यह दौरा आगरा के लिए भी गौरव का क्षण साबित हो सकता है। और वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भूस्खलन ने बड़ी तबाही मचाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने घटना पर दुख जताया है और उन्होंने कहा कि हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है, जो कि कई वाहन मलबे में इसमें फंसे हुए। सुरंग के पास बना एक पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं बनिहाल इलाके में भी भारी नुकसान की सूचना मिली है। फारूक अब्दुल्ला ने इसे आपदा करार देते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जा रही है। उप मुख्यमंत्री घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं और राहत कार्यों में तेजी लाई जा रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार से मांगी मदद जो है वो मांगी गई है, जिससे कि नुकसान की भरपाई और राहत कार्यों में तेजी लाई जा सके। डॉक्टर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि हमारे मंत्री लगातार कश्मीर से संपर्क में हैं और जरूरतमंदों को तुरंत राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जो रामबन में हुआ है बहुत सख्त नुकसान हुआ है। अभी तक तो 3 लोगों की मरने की खबर आई है। कई गाड़ियां जो हैं वो पहाड़ के नीचे दब गई हैं। उसके साथ साथ जबरदस्त नुकसान वहां हुआ है। एक पुल जो था टनल से निकल के वो पुल भी गायब हो गया है और बानिहाल में भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। इसीलिए आज वो भी दौड़ गए हैं। अभी मंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री भी जाने वाले हैं और दूसरे भी जाने वाले हैं कि वहां की कश्मीर से भी हमारे मंत्री आ रहे हैं। वो पहुंच गए होंगे वहां बानिहाल। उसके बाद ये रामबन पहुंचेंगे कि जितनी भी सहायता हमसे हो सकती है, क्योंकि ये डिजास्टर है। इस डिजास्टर को मैनेज करने के लिए हमने मरकज से भी गुजारिश की है कि वो भी इसमें हमारी मदद करें कि इन और जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से इलाके में भीषण तबाही मची हुई है और अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि भी की गई है। कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग को भी भारी नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि वे खुद हालातों का जायजा लेने रामबन पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौसम के चलते हेलीकॉप्टर संभव नहीं हो पाया है, इसलिए वह सड़क मार्ग से रवाना हो चुके हैं। और डिप्टी सीएम ने कहा कि हालात जो है वो गंभीर है, लोगों की बकरियां तक मर गई हैं और उन्होंने भरोसा दिलाया कि मौके पर पहुंचकर स्थिति की पूरी समीक्षा की जाएगी और जल्द ही राहत बचाव कार्य और तेज किए जाएंगे। क्योंकि आज ये प्रोग्राम था, हमारे रिटायर्ड एसएसपी मोहनलाल कैद साहब ने आज यहाँ पे मर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है। तो यहाँ आना, क्योंकि ये पहले ही प्रोग्राम बना था और मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी था डॉक्टर साहब के साथ, तो अब मैं सीधा यहाँ से रामबन जा रहा हूँ। मैं वहाँ मीटिंग लूँ। डेथ की रिपोर्ट है। मैंने कहा ना ये बदकिस्मती है, लेकिन क्लाउड ब्रस्ट है और मैं और सजाद शाहीन साहब जो ऑनरेबल एमएलए हैं बनाल के, वो भी मेरे साथ, हम दोनों जा रहे हैं। और एक टीम कश्मीर से, क्योंकि चॉपर उड़ नहीं सकता, यहाँ मौसम खराब है, अभी भी हम बाई रोड ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भी वहाँ हुआ है, अब वहाँ जाके असेस करके मैं आपको कुछ बता सकूंगा। वहाँ डीसी साहब के साथ बात करके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके और मौके पर जायजा लेने के बाद ही जो कुछ वहाँ से निकलेगा फिर मैं आपको हम ब्रीफ करेंगे। लेकिन इतना है कि लोगों की इस दुख की घड़ी में हम लोगों के साथ हैं। रामबन, बनाल, खिता, चिनाब वैली के अंदर और जहां जहां भी हुआ, जो बाकी जम्मू कश्मीर में जहां जहां भी नुकसान हुआ है, सरकार उनके साथ है। उमर साहब ने खुद जाना था, लेकिन और कोलकाता से खबर सामने आ रही, जहां मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने बेहद भावुक और झकझोर देने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब वह हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचे और महिलाओं से बातचीत की तो उनका गुस्सा, डर और टूटे हुए सपनों की कहानियां किसी को भी हिला कर रख सकती है।
राहटकर ने बताया कि उन्होंने वहां एक महिला से मुलाकात की जिसने 4 दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन हिंसा के डर से उसे अपने नवजात को लेकर घर छोड़ना पड़ा। ये जश्न का समय होना चाहिए था, लेकिन उन्हें वहां से भागना पड़ा। यह सवाल उठता है कि आखिर उनका क्या कसूर था। उन्होंने कहा कि ऐसी कई महिलाओं से मुलाकात हुई जिनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे और दिल में डर। आयोग अब इन घटनाओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहा है और केंद्र सरकार से भी कार्रवाई की मांग की जाएगी। अनेक अनेक घटनाएं मैंने देखी है, मैंने अनुभव भी करी है। जहां जहां मैं जा रही थी, बात कर रही थी उन महिलाओं के साथ, उनका आक्रोश हमें हिला देता है। उनका बार बार एक ही कहना था कि हमारा क्या कसूर है, हमने ऐसा क्या किया था कि हमारे साथ ये सब कुछ सुलूक हो गया। हम तो बहुत साधारण लोग हैं, गांव में रहने वाले और मेहनत करते हुए जीने वाले लोग हैं, हमारा इसमें क्या कसूर था। अपने ही प्रदेश में, अपने ही गांव में निर्वासित होना, अपना ही गांव, अपना घर जो खुद का है, जिसने कमाया है, अपना मेहनत के साथ बनाया है, बहुत सपने लेकर, उस घर को, अपने सपनों को बर्बाद होते हुए उन्होंने देखा है। उनका सब कुछ खत्म हो गया है और इन चीज को लेके हुए वो इतना ही पूछ रही है कि हमारा क्या कसूर है कि अपने ही जगहों में, अपने ही गांव में हम निर्वासित हो गए, यहाँ पे हम नहीं रह पाए, हमें यहाँ से जाना पड़ा। और वहीं पटना से खबर सामने आ रही है, जहां बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो समाज में हिंसा और नफरत फैलाने की कोशिश करेगा उसे दंडित किया जाएगा। जैसा कि कुरान में लिखा है, राज्यपाल ने यह भी स्पष्ट किया कि चाहे जो भी स्थिति हो, कोई सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनका यह बयान बिहार और देश भर में शांति और भाईचारे की अहमियत को उजागर करता है। कहीं की भी स्थिति हो, जो कोई बांटने का काम करेगा, मैंने बताया आपको, कुरान उनको कहता है कि तुम्हारे ऊपर नीचे करनी सजा मिलेगी। कहीं की भी स्थिति हो, जो कोई बांटने का काम करेगा। और बढ़ते हैं आगे। बक्सर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी कांग्रेस को दुश्मन की तरह देखते हैं। खासकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना कांग्रेस को कमजोर करने और खत्म करने की साजिश का हिस्सा है। खड़गे ने यह भी स्पष्ट किया कि गांधी परिवार किसी के सामने झुकने वाला नहीं है और वे देश की सेवा में लड़ते रहेंगे। यह बयान कांग्रेस के मजबूत रुख को दर्शाता है, जो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। और वहीं दिल्ली के मेयर महेश कुमार खिची ने मुस्तफाबाद में हुई 4 मंजिला इमारत गिरने की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि यह बेहद दुखद हादसा था। उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और वहां चल रहे राहत कार्य का जायजा भी लिया। मेयर ने अधिकारियों को जल्द से जल्द बचाव कार्य पूरा करने के निर्देश दिए और दबे हुए लोगों को अस्पताल भेजने की प्रक्रिया भी तेज करने की बात की। उन्होंने कमिश्नर से इस घटना में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, लेकिन जब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, मेयर ने कमिश्नर को पत्र लिखकर दोषियों को निलंबित करने की मांग की है। कल मुस्तफाबाद दयालपुर में जो 4 मंजिला इमारत गिर गई है, इस घटना से बहुत दुखी घटना है ये। इससे हम अत्यंत दुखी हैं, हृदय विदारक है। और जिन लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, प्रभु परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख में उनको, इस दुख की घड़ी में, इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं परिवारों के लिए। और हम भी कल घटनास्थल पर पहुंचे थे, जिसमें हमने वहां देखा
कि किस तरह से वहां कार्य हो रहा था। हमने तुरंत निर्देश दिए रेस्क्यू ऑपरेशन वालों को, सभी अधिकारियों को, कि जल्द से जल्द यहां कार्रवाई की जाए और जो भी लोग दबे हैं उनको तुरंत वहां से फटाफट निकाल के अस्पताल में जाके उनको भर्ती कराया जाए। कल मुस्तफाबाद। बढ़ते आगे, दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने जल भराव की समस्या पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली के उन सभी इलाकों की पहचान कर ली गई है जहां जल भराव की समस्या होती है। मंत्री ने बताया कि रविवार को भी सभी संबंधित अधिकारी इस समस्या को सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका उद्देश्य ये है कि गर्मी और मानसून के पहले जल भराव की समस्या को जितना संभव हो सके खत्म किया जा सके। खाली मिंटो ब्रिज ही नहीं, दिल्ली में जहां पर भी जल भराव के पॉइंट्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई करे हैं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आइडेंटिफाई करे हैं, सारे पॉइंट्स के ऊपर में विजिट हो रहे हैं। सारे अधिकारी, आप देख रहे हैं संडे का दिन है, सारे डिपार्टमेंट, हमारे चीफ इंजीनियर, ईएनसी, पीडब्ल्यूडी, फ्लड, जल बोर्ड, सब लोग यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं। अब जो है इनकी वाइफ भी सब इनको कितना कह रहे होंगे कि कैसी सरकार आ गई है कि संडे को भी काम हमसे। तो ये हम चाह रहे हैं कि जल भराव से पहले, मानसून से पहले, गर्मी से पहले सारी ये समस्याएं कितने हद तक समाप्त हो पाएंगी। खाली मिनटों। बढ़ते आगे, हरियाणा की जिनसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज भगत शिरोमणि धना भगत जयंती समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने किसानों और ग्रामीणों को राहत देने वाली कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों को मुकदमेबाजी की समस्या से बाहर निकालने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि गांवों के भीतर पंचायत की जमीन पर जिन लोगों ने मकान बना लिए हैं और जो लंबे समय से मुकदमेबाजी में फंसे थे, उनके लिए भी सरकार ने समाधान निकाला है। ऐसे लोगों को 500 वर्ग गज का प्लॉट देकर 2004 के कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी के इस ऐलान को ग्रामीणों और किसानों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। 70 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का पैसा पहुंचाने का काम हमने किया है, ताकि किसानों को उनकी फसल के खराबे के बाद कोई दिक्कत समस्या ना आए। हमने ये भी निर्णय किया, पिछले दिनों जो खेतों में से हाई टेंशन तारें जो निकलती है, लाइन निकलती है, उसकी मुआवजा नीति भी हमने बनाई है और इसमें टावर एरिया की जमीन के लेकर के मार्केट रेट के 200% व लाइन के नीचे की भूमि के हमने मार्केट रेट के 30% मुआवजा का प्रावधान भी हमने इसके अंदर किया है। हमने किसानों को मजबूत करने के लिए, किसानों के हित में जो कदम उठाए हैं हमने पिछले दिनों, ताकि वो लिटिगेशन की समस्या से बाहर हो, क्योंकि ये सोच अगर किसी की थी, ये महाराज धन्ना भगत जी की ऐसी सोच थी कि हर व्यक्ति सुखी और संपन्न खुशहाल हो, उसको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। और वहीं प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि सदन में सरकार की ओर से झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि दलित उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 बन गया है। और अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह जनता को गुमराह कर रही है। तो एक बार फिर से ही अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। और वहीं बात करते हैं अगली खबर की। नोएडा के गौर सिटी 2 इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई और आग इतनी तेजी से फैली कि इसमें दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का प्रयास भी शुरू किया गया। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और राहत बचाव कार्य जारी है। और इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में भी दहशत का माहौल है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। और वहीं गाजियाबाद पुलिस ने अपराधियों को सुधारने और अपराध से
तौबा करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया और इस अभियान में पुलिस ने मोदीनगर, निवाड़ी और भोजपुर थाने से छोटे और बड़े अपराधों में निरुद्ध हिस्ट्री शीटर और गैर हिस्ट्री शीटर अपराधियों को एकत्रित किया। उन्हें भविष्य में अपराध से तौबा करने और इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। इस पहल की शुरुआत गाजियाबाद के नवनियुक्त कमिश्नर श्री रविंद्र गौड़ की ओर से की गई, जिसमें अपराधियों को सुधारने और अपराध मुक्त समाज की दिशा में एक कदम और बढ़ाया गया है। एसीपी ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि अभियान के तहत अपराधियों को शपथ दिलाई गई कि वे भविष्य में किसी भी तरह के अपराध में लिप्त नहीं होंगे। आयुक्त कमिश्नर गाजियाबाद महोदय के निर्देशन में यह एक अभियान चलाया गया है। इसमें जो संपत्ति संबंधी अपराधों के अपराधी रहे हैं, पूर्व में हिस्ट्री सीटर रहे हैं, एनडीपीएस के अपराधी हैं या फिर गोकशी के अपराधी हैं या इस तरह के अन्य जो अपराध हैं और जो संदिग्ध व्यक्ति हैं जो कि अपराध में लिप्त होने की संभावना भी जिनकी है, उनको बुलाया गया है यहाँ पे। और सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य ये था कि जो अपराध एक बार इन्होंने किया या पहले किया है उसका इन्हें एहसास हो कि इनसे क्या गलती हुई है और इनके अपराध का जो पीड़ित परिवार है उस पर क्या असर पड़ता है, समाज पे क्या असर जाता है, क्या संदेश जाता है उसका, ये सब इनको रियलाइज हो और ये भविष्य में इस तरह का अपराध न करें, इस चीज़ को आत्मसात करें कि भविष्य में इनके द्वारा कोई अपराध न किया जाए। इस संबंध में ये कार्रवाई की गई। सर, कुछ ऐसे भी मामले हैं जो कि कोर्ट द्वारा उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी पुलिस दस्तावेज में वो अपराधी हैं, क्या उनको लेकर भी कोई अभियान वगैरह चला जाएगा? और लखीमपुर खीरी के मुजगई थाना क्षेत्र में एक संवेदनशील मामला सामने आया, जहां एक युवक दूसरे समुदाय की युवती से मिलने उसके घर में घुस गया। युवक को घर वालों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी और घटना की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया और युवक को पुलिस की हिरासत में सौंप दिया गया है। और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया, जिससे मामला और भी गर्मा गया है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई जारी है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।